हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक साहू CGPSC हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम मेंस आंसर राइटिंग का थर्ड डे का मॉडल आंसर देखने जा रहे हैं। तो आप साथ ही साथ नोट्स बनाते जाइए और चेक कीजिए कि आपने कहाँ गलती की है। आपका आंसर राइटिंग का फीडबैक भी दिया जाता है। तो जितने भी मेंस ग्रुप में हैं सभी लिखिए। आप जितना जानते हैं उसके बारे में उतना ही लिखिए, अपने मन से बिल्कुल भी कुछ मत लिखिए। इंग्लिश मीडियम वाले आप लोगों के कमेंट पर ही आज इंग्लिश मीडियम का मॉडल आंसर भी जारी किया जा रहा है। तो आप लिखते रहिए और मॉडल आंसर भी चेक कर लीजिए। अगर आप लोगों को लगता है कि मॉडल आंसर के अलावा भी आपको कुछ ऐड करना है तो बिल्कुल आप ऐड कर सकते हैं। जब आप PDF ग्रुप में सेंड करते हैं तो PDF में अपना नाम ज़रूर लिखा कीजिए ताकि आपको लिखी हुई आंसर का फीडबैक मिल जाए। इसके अलावा आपको जो मेंस ग्रुप में हैं उनको सचेत करना चाहूँगा, जो मेंस आंसर राइटिंग नहीं लिख रहे हैं उनको हम कुछ दिनों में रिमूव कर देंगे, क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग ग्रुप बनाने का उद्देश्य केवल एक ही था कि प्री के साथ साथ मेंस की तैयारी की जा सके। तो जो लोग नहीं लिख रहे हैं तो उसको हम ग्रुप से रिमूव कर देंगे। आप ग्रुप में बने रहना चाहते हैं तो लिखते रहिए, आप जितना जानते हैं उसके बारे में उतना ही लिखिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन पे बात करते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले आप लोगों के लिए इंग्लिश मीडियम का भी मॉडल आंसर आज जारी किया जा रहा है। प्रश्न पहला था, ऐतिहासिक काल से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर देख लीजिए। ऐतिहासिक काल, इस काल के संदर्भ में लिखित सामग्री का उपलब्ध है, इसे पढ़ा भी जा सकता है। ऐतिहासिक काल के अंतर्गत वैदिक काल को रखा गया है। भारतीय इतिहास में वैदिक काल 1520 BC से 600 BC तक है। तो ये रहा आपका ऐतिहासिक काल कि इस काल के संदर्भ में लिखित सामग्री उपलब्ध है, इसे पढ़ा भी जा सकता है। ऐतिहासिक काल के अंतर्गत वैदिक काल को रखा गया है। भारतीय इतिहास में वैदिक काल 1520 BC से 600 BC तक है। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन हिंदी मीडियम वालों के लिए। इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लीजिए। क्वेश्चन था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम हिस्टोरिकल पीरियड? तो इसका आंसर देख लीजिए। हिस्टोरिकल पीरियड, इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस पीरियड written material is available, it can also be read. Vedic period has been kept under historical period. Vedic period in Indian history from 1520 BC to 600 BC up to। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन का मॉडल आंसर हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों वालों के लिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन था, रामायणकालीन छत्तीसगढ़ की स्थिति को बताइए। तो पहले हिंदी मीडियम वाले देख लीजिए, फिर इंग्लिश मीडियम वाले उस पर बात करेंगे। दक्षिण कौशल के राजा भानुमंत की पुत्री कौशल्या का विवाह उत्तर कौशल के राजा दशरथ से हुआ था। राजा ये हनुमान नहीं है, भानुमंत है। राजा भानुमंत के कोई पुत्र नहीं होने के कारण दक्षिण कौशल का राज्य राजा दशरथ को प्राप्त हुआ। इस काल में छत्तीसगढ़ का नाम दक्षिण कौशल और बस्तर का नाम दंडकारण्य प्रचलित था। तो ये रहा आपका आज का हिंदी मीडियम का दूसरा क्वेश्चन। एक बार और देख लीजिए। दक्षिण कौशल के राजा भानुमंत, इनकी पुत्री कौशल्या का विवाह उत्तर कौशल के राजा दशरथ से हुआ था। राजा भानुमंत के कोई पुत्र नहीं होने के कारण, यह टाइपिंग मिस्टेक है, इन्हें यह भानुमंत रहेगा। कोई पुत्र नहीं होने के कारण दक्षिण कौशल का राज्य राजा दशरथ को प्राप्त हुआ। इस काल में छत्तीसगढ़ का नाम दक्षिण कौशल और बस्तर का नाम
दंडकारण्य प्रचलित था। इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिए। क्वेश्चन 2, पोजीशन ऑफ छत्तीसगढ़ इन रामायण इरा। तो इसका आंसर देख लीजिए। कौशल्या, डॉटर ऑफ किंग भानुमंत ऑफ साउथ कोसल, was married to King Dashrath of North Kosal. King Dashrath got the kingdom of South Kosal because King, यहाँ भी टाइपिंग मिस्टेक है, यह हनुमान नहीं है बल्कि भानुमंत है। तो because King भानुमंत had no son. During this period, the name of Chhattisgarh was South Kosal and बस्तर द नेम दंडकारण्य was प्रिवेलेंट। तो ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम का दूसरा मॉडल आंसर। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, महाभारत कालीन छत्तीसगढ़ के प्रमुख स्थल का वर्णन कीजिए। कौन सा? तो महाभारत कालीन छत्तीसगढ़ के प्रमुख स्थल का वर्णन कीजिए। आंसर देख लीजिए। महाभारत कालीन में छत्तीसगढ़ का नाम प्राग कौशल और बस्तर का नाम कांतार था। रतनपुर, जिसका प्राचीन नाम मणिपुर था, जो ताम्रध्वज की राजधानी थी। गुंजी, जिसका प्राचीन नाम दमोदर था, जहाँ से प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव का साक्ष्य प्राप्त होता है। तो ये रहा गुंजी के स्थान पे। अगला है आरंग, जिसका प्राचीन नाम भांडेर था, जहाँ से मोर ध्वज की जानकारी प्राप्त होती है। अगला स्थान है सिरपुर, जिसका प्राचीन नाम चित्रांगतपुर था, जहाँ से अर्जुन के पुत्र भब्रुवाहन की जानकारी प्राप्त होती है। खल्लारी, जिसका प्राचीन नाम खल्लवाटिका था, जहाँ से लाक्षागृह, भीमखोह और भीम के पद चिन्ह प्राप्त हुए हैं। तो ये रहा तीसरा क्वेश्चन। इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिए। डिस्क्राइब द मेन साइट्स ऑफ छत्तीसगढ़ इन महाभारत पीरियड। इसका आंसर देखिए। इन द महाभारत पीरियड छत्तीसगढ़ वाज नेम्ड प्राग कौशल एंड बस्तर वाज नेम्ड कांतार। रतनपुर whose ancient name was Manipur, which was the capital of Tamradhwaj. Gunji whose ancient name was Damodarha, from where the evidence of the first Jain Tirthankar Rishabdev is obtained. Arang whose ancient name was Bhandir, from where information about Mordhwaj is obtained. Sirpur whose ancient name was Chintrangatpur, from where the information of Arjuna's sons Bhabruvahan is obtained. अगला है खल्लारी। खल्लारी whose ancient name was खल्लवाटिका, from where the footprints of Lakshagriha, Bhimkhoh and भीमा आर डेराइव्ड। तो ये रहा तीसरा क्वेश्चन। इसी प्रक्रिया के अनुसार ही मेंस आंसर राइटिंग होगी, जिसमें 9 से 10 के बीच आपको प्रश्न दिया जाएगा। 6 से 7 आपको ग्रुप में पीडीएफ बनाकर सेंड करना है, जिसका आपको मॉडल आंसर 9 से 10 बजे के बीच मिल जाएगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि समय पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको असुविधा का सामना करना ना पड़े। 7 बजे के बाद
मैसेज आता है कि सर ग्रुप में SMS नहीं जा रहा है, तो आप दिन भर क्या करते हैं आप जानिए। लेकिन 6 से 7 ग्रुप ओपन रहता है, उस समय आपको जहाँ कहीं भी रहें आप PDF बना कर रख लीजिए, 6 से 7 के बीच आप सेंड कर दिया कीजिए। टेक्निकल प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, आपको 1 MB 2 MB में PDF बन जाता है और आपको टेस्ट SMS जैसे आप करते हैं उसी प्रकार आपको ग्रुप में PDF सेंड करना है। कंपलसरी है कि आप PDF में अपना नाम जरूर लिखेंगे। आपके लिए एक सरप्राइज़ भी है जिसका उल्लेख कल हमारे जितेंद्र सर हैं वे उल्लेख करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो सरप्राइज़ है वो आपके लिए ही है। चौथा क्वेश्चन था उत्तर वैदिक कालीन साहित्य के नाम लिखिए। तो इसका आंसर देख लीजिए। उत्तर वैदिक कालीन साहित्य, पहला शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्र का उल्लेख हुआ है। दूसरा कौशिकी उपनिषद, कौशिकी उपनिषद में विंध्याचल पर्वत का उल्लेख है। तीसरा अन्य साहित्य में नर्मदा नदी का उल्लेख है जिसे रेवा नदी के रूप में नाम दिया गया है। तो नर्मदा नदी का उल्लेख रेवा नदी के रूप में किया गया है। तो ये रहा आपका उत्तर वैदिक कालीन साहित्य। इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिए। क्वेश्चन 4, राइट द नेम्स ऑफ द पोस्ट वैदिक पीरियड लिटरेचर। आंसर है इसका नॉर्थ वैदिक पीरियड लिटरेचर, पहला शतपथ ब्राह्मण। ईस्टर इन द वेस्टर्न सीज आर मेंशन्ड इन शतपथ ब्राह्मण। सेकेंड कौशिकी उपनिषद, विंध्याचल माउंटेन इज मेंशन्ड इन कौशिकी उपनिषद। थर्ड इन अदर लिटरेचर नर्मदा रिवर इज मेंशन्ड एज रेवा रिवर। तो ये रहा चौथा का आंसर। पांचवा देख लीजिए। पांचवा क्वेश्चन था रामायण कालीन छत्तीसगढ़ के प्रमुख स्थलों का वर्णन कीजिए। रामायण कालीन प्रमुख स्थानों में सरगुजा से रामगढ़, सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा और सीताकुंड की जानकारी प्राप्त होती है। ये रहा सरगुजा से। रायगढ़ से रामझरना, जांजगीर चांपा के खरौद से खरदूषण का वध। शिवरी नारायण में मान्यता है कि भगवान राम ने यहाँ सबरी के जूठे बेर खाए थे। महासमुंद के वाल्मीकि आश्रम जहाँ लव कुश के जन्मस्थली है और तुरतुरिया आश्रम भी है। धमतरी के सिहावा पर्वत, बस्तर के दंडकारण्य क्षेत्र जहाँ भगवान राम ने अपने वनवास के दौरान कुछ समय व्यतीत किए थे। कोंडा गांव में जटायु का वर्णन है। कांकेर के पंचवटी में सीताहरण का भी उल्लेख मिलता है। तो ये रहा आज का पांचवा क्वेश्चन, रामायणकालीन छत्तीसगढ़ के प्रमुख स्थलों का जहां आपको वर्णन करना था। आप तैयार करके रखिए श्री राम वनगमन पथ के बारे में। कल आपको मेंस आंसर राइटिंग में दिया जाएगा। आप उसके बारे में जितना जानते हैं उतनी बातों को कलेक्ट कर लीजिए। कल वह आपके मेंस आंसर राइटिंग में प्रश्न रहेगा। पांचवें क्वेश्चन का इंग्लिश मीडियम वाले आंसर देख लीजिए। जो हिंदी मीडियम वाले छात्र हैं अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ पाए हैं, यदि आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे मेंस आंसर राइटिंग की तैयारी कर रहे हों, अगर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, आप हमें SMS कर दीजिएगा, हम आपको ऐड कर देंगे। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन 5 था, डिस्क्राइब द मेन साइट्स ऑफ छत्तीसगढ़ इन रामायण पीरियड। तो आंसर देख लीजिए। मेजर प्लेसेस इन रामायण,
फ्रॉम सरगुजा इंफॉर्मेशंस अबाउट रामगढ़, सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा एंड सीताकुंड इज अवेलेबल. फ्रॉम रायगढ़, रामझरना. स्लक्टर ऑफ खरौद, फ्रॉम द खरौद, ये खरदूषण है. ऑफ जांजगीर चांपा. इट इज बिलीव्ड इन सूर्यनारायण दैट लॉर्ड रामा had eaten the plums of Sabri here. The Valmiki Ashram of Mahasamund, where the birthplace of Lawkush is, and also the Turturia Ashram. Sihawa Mountains of Dhamtari. Dandakaranya area of Bastars, where Lord Rama spent some time during his ACL. Jatayu is described in Konda village. There is mountain of Sitaharan in Panchvati of Kanker. तो ये रहा हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों वालों के लिए मॉडल आंसर. इंग्लिश मीडियम वाले आपको लिए प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो सकता है, आप स्क्रीनशॉट लेके अपना मॉडल आंसर में इसको ऐड कर सकते हैं. तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कल आपके लिए जो सरप्राइज़ है 9 बजे आपको सरप्राइज़ पता चल जाएगा, तो उसके लिए आप तैयार रहिए. धन्यवाद.